राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 8 तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 9वें श्लोक से। बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। व्याख्या। सत्वं सुखे संजयति। सत्वगुण साधक को सुख में लगाकर अपनी विजय करता है, साधक को अपने वश में करता है। तात्पर्य है कि जब सात्विक सुख आता है तब साधक की उस सुख में आसक्ति हो जाती है। सुख में आसक्ति होने से वह सुख साधक को बांध देता है, अर्थात उसके साधन को आगे नहीं बढ़ने देता, जिससे साधक सत्वगुण में से ऊंचा नहीं उठ सकता, गुणातीत नहीं हो सकता। यद्यपि भगवान ने पहले छठे श्लोक में सत्वगुण के द्वारा सुख और ज्ञान के संग से बांधने की बात बताई है, तथापि यहाँ सत्वगुण की विजय केवल सुख में ही बताई गई है, ज्ञान में नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में साधक सुख की आसक्ति से ही बनता है। ज्ञान होने पर साधक में एक अभिमान आ जाता है कि मैं कितना जानकार हूँ। इस अभिमान में भी एक सुख मिलता है जिससे साधक बन जाता है। इसलिए यहाँ सत्वगुण की केवल सुख में ही विजय बताई है। रजः कर्मणि भारत। रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाकर अपनी विजय करता है। तात्पर्य है कि मनुष्य को क्रिया करना अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। जैसे छोटा बालक पड़े पड़े हाथ पैर हिलाता है तो उसको अच्छा लगता है कि, और उसका हाथ पैर हिलाना बंद कर दिया जाए तो वह रोने लगता है। ऐसे ही मनुष्य कोई क्रिया करता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसकी वह क्रिया बीच में कोई छुड़ा दे तो उसको बुरा लगता है। यही क्रिया के प्रति आसक्ति है, प्रियता है, जिससे रजोगुण मनुष्य पर विजय करता है। कर्मों के फल में तेरा अधिकार नहीं है। आदि वचनों से फल में आसक्ति न रखने की तरफ तो साधक का ख्याल जाता है, पर कर्मों में आसक्ति न रखने की तरफ साधक का ख्याल नहीं जाता। वह तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म न करने में तेरी आसक्ति न हो। जो योगारूढ़ होना चाहता है उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना कारण है। आदि वचनों से यही समझ लेता है कि कर्म तो करने ही चाहिए, अतः वह कर्म करता है तो कर्मों को करते करते उसकी उन कर्मों में आसक्ति, प्रियता हो जाती है, उनका आग्रह हो जाता है। इसकी तरफ ख्याल कराने के लिए, सजग कराने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि रजोगुण कर्मों में लगाकर विजय करता है, अर्थात कर्मों में आसक्ति पैदा करके बांध देता है। अतः साधक की कर्तव्य कर्म करने में तत्परता होनी चाहिए, पर कर्मों में आसक्ति, प्रियता, आग्रह कभी नहीं होना चाहिए। न कर्मस्वनुसज्जते ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। जब तमोगुण आता है तब वह सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, हित अहित के ज्ञान विवेक को ढक देता है, आच्छादित कर देता है, अर्थात उस ज्ञान को जागृत नहीं होने देता। ज्ञान को ढककर वह मनुष्य को प्रमाद में लगा देता है, अर्थात कर्तव्य कर्मों को करने नहीं देता और न करने योग्य कर्मों में लगा देता है। यही उसका विजयी होना है। सत्वगुण से ज्ञान और प्रकाश, ये दो वृत्तियाँ पैदा होती है। तमोगुण इन दोनों ही वृत्तियों का विरोधी है, इसलिए वह ज्ञान को ढककर मनुष्य को प्रमाद में लगाता है, और प्रकाश इंद्रियों और अंतःकरण की निर्मलता को ढककर मनुष्य को आलस्य और निद्रा में लगाता है, जिससे ज्ञान की बातें कहने सुनने पढ़ने पर भी समझ में नहीं आती। परिशिष्ट भाव। सत्वगुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता, प्रत्युत सुख का संग होने पर विजय करता है। सुख संगेन बध्नाति, ज्ञान संगेन चानघ। इसी तरह रजोगुण भी कर्म का संग होने पर विजय करता है,
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। परंतु तमोगुण स्वरूप से ही विजय करता है, इसलिए तमोगुण में संग शब्द नहीं आया। मैं सुखी हूँ, यह सुख का संग है, और मैं अच्छे कर्म करने वाला हूँ, मेरे कर्म बड़े अच्छे हैं, यह कर्म का संग है। संग करने से अर्थात अपना संबंध जोड़ने से ही मनुष्य बनता है। एक एक गुण मनुष्य पर कैसे विजय करता है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, जैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। व्याख्या। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजोगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, अर्थात रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, नए नए कर्मों का आरंभ, अशांति, स्पृहा, सांसारिक भोग और संग्रह में प्रियता आदि वृत्तियाँ, और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूर्छा आदि वृत्तियाँ, इन सबको सत्वगुण दबा देता है और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता, वैराग्य, निष्क्रियता, उदारता, निवृत्ति आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। रजसत्वम तमश्चैव। सत्वगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, अर्थात सत्वगुण की ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता आदि वृत्तियाँ और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूर्छा आदि वृत्तियाँ, इन सबको रजोगुण दबा देता है और अंतःकरण में लोभ प्रवृत्ति, आरंभ, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। तमः सत्वम रजस्तथा। वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, अर्थात सत्वगुण की स्वच्छता, निर्मलता, प्रकाश, उदारता आदि वृत्तियाँ और रजोगुण की चंचलता, अशांति, लोभ आदि वृत्तियाँ, इन सबको तमोगुण दबा देता है और अंतःकरण में प्रमाद, आलस्य, अति निद्रा, मूर्छा आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है। बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है और विजय करके मनुष्य को बांध देता है, परंतु भगवान ने यहाँ उल्टा क्रम दिया है, अर्थात पहले बांधने की बात कही, फिर विजय करना कहा और फिर दो गुणों को दबाकर एक का बढ़ना कहा। ऐसा क्रम देने का तात्पर्य है, पहले भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया कि जिन महापुरुषों का प्रकृति से संबंध विच्छेद हो चुका है, वे महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते, कारण कि महासर्ग और महाप्रलय दोनों प्रकृति के संबंध से ही होते हैं। परंतु जो मनुष्य प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, उनको प्रकृतिजन्य गुण बांध देते हैं। इस पर स्वाभाविक ही यह प्रश्न होता है कि उन गुणों का स्वरूप क्या है और वे मनुष्य को किस प्रकार बांध देते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने 6 से 8वें श्लोक तक क्रमशः सत्व, रज और तम तीनों गुणों का स्वरूप और उनके द्वारा जीव को बांधे जाने का प्रकार बताया। इस पर प्रश्न होता है कि बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने बताया कि बांधने से पहले बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है, तब उसको बांधता है। अब प्रश्न होता है कि गुण मनुष्य पर विजय कैसे करता है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि दो गुणों को दबाकर एक गुण मनुष्य पर विजय करता है। इस प्रकार विचार करने से मालूम होता है कि भगवान ने 6 से 10वें श्लोक तक जो क्रम रखा है वह ठीक ही है। परिशिष्ट भाव। जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है और दूसरे गुणों की गौणता हो जाती है, यह गुणों का स्वभाव है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।